बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन बारिश और बाढ़ की वजह से हुई तबाही का मंजर एक तरफ जहां आम जनता पर पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बेजुबान जीवों के पास भी रहने की जगह खत्म होती जा रही है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी जरूरी काम से अपनी गाड़ी में जा रहे हो और अचानक काले रंग का 7 फीट लंबा कोबरा आपकी सीट पर आकर बैठ जाए, तो उसके बाद आपका क्या हाल होगा? कुछ ऐसी ही कहानी अंबाला से भी निकलकर सामने आई है, जहां एक ट्रक ड्राइवर गाजियाबाद से अंबाला की तरफ आ रहा था और अचानक उसे अपने पीछे सीट से फुंकारे की आवाजें आने लगी। जब ड्राइवर अंबाला में चाय पीने के लिए उतरा और फिर ट्रक पर चढ़ने लगा, तो उसके होश उड़ गए। दरअसल ड्राइवर की सीट पर एक काले रंग का कोबरा बैठा हुआ था और लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करके वह अंबाला पहुंचा था। इसके बाद इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ विभाग को दी गई और मौके पर टीम ने पहुंचकर उस लंबे कोबरे को 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया और उसे सही सलामत एक जंगल में छोड़ दिया। एक जहरीला जीव रेस्क्यू किया। क्या आप लोगों को सूचना मिली थी? कितना समय लगा उसको रेस्क्यू करने में? जी, कल रात हमारे पास 9:30 बजे हमारे वन्य प्राणी निरीक्षक इंस्पेक्टर साहब राकेश कुमार जी के पास फोन आता है कि एक ट्रक जो कि गाजियाबाद से कंटेनर चला हुआ था और अंबाला की तरफ आ रहा था। ड्राइवर को रास्ते में बार-बार फुनकार की आवाज आ रही थी, तो उसने अंदाजा लगाया कि शायद मेरे टायर में से हवा निकल रही है या कोई इंजन में या कोई ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है। वो बार-बार चेक कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी सीट के पीछे एक जहरीला साँप बैठा है। जब उसने अंबाला आकर टायर चेक किए और जब उसने चाय पीकर अपनी गाड़ी का खिड़की खोली, तो खिड़की खोलने के बाद उसको पता चला कि उसके जो स्टीयरिंग और ड्राइवर सीट है उसके ऊपर एक कोबरा सांप कुंडली बनाकर बैठा था और उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत पहले अपने मालिक को फरीदाबाद फोन किया कि मेरी गाड़ी में हमारे ट्रक में सांप है। तो उसके मालिक द्वारा नेट से नंबर निकालकर इंस्पेक्टर साहब को फोन किया गया। तो इंस्पेक्टर साहब राकेश कुमार और मैं मौके पर रात को ही वहां पर पहुंचे शंभू बैरल पर, और हमने देखा कि एक 5 से 6 फुट लंबा काले रंग का कोबरा सांप था जो गाड़ी में था और जो गाजियाबाद से गाड़ी में सफर करके अंबाला तक पहुंचा। और हमने उस सांप को कड़ी मुशक्कत के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू किया। सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है उस सांप को, और इससे ड्राइवर की जिंदगी भी बची है। और हम आपकी मीडिया के माध्यम से यह भी बताना चाहें कि वन्य जीवों की रक्षा करें, और यदि बरसाती मौसम में कहीं दिखाई देते हैं तो हमें सूचित करें। हमारा वाइल्ड लाइफ विभाग हमेशा वन्य जीवों को बचाने के लिए अग्रसर है। वाहन चालकों को क्या अपील करना है? वाहन चालकों को हमारी यही अपील है कि जैसे एक्टिवा है, टू व्हीलर वाहन है, उसे हमेशा चेक करके ही आप चलाएं, क्योंकि अक्सर बरसाती मौसम में जब प्लाटों में पानी भर जाता है तो ये कई बार छुपने की वजह से ये किसी एक्टिवा में या किसी बाइक में या किसी कार के नीचे छिप जाते हैं। यही गाजियाबाद में हुआ। वो कहता है कि जब ये ट्रक भर रहा था तो वहां पानी था। हो सकता है ये टायर के रास्ते से गाड़ी के ड्राइवर सीट के पीछे बैठ गया और ये फनकार तो मारता रहा, लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ और अंबाला हमारे वन्य जीव विभाग ने सुरक्षित रूप से इसे रेस्क्यू किया। सर, एक जहरीला जीव रेस्क्यू किया है। कौन सा जीव था? कहाँ से रेस्क्यू किया है? क्या कुछ सूचना जो है वो आपको मिली? रात 9:30 के करीब फरीदाबाद से कॉल आई थी कि हमारी गाड़ी में सांप घुस गया है। तो रात को ही फिर मैंने भक्त को लेकर साथ और हरियाणा बैरियल के पास था, तो वहां से रेस्क्यू किया गया। सांप कोबरा मिला है। कोबरे को रेस्क्यू करके जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। तो कैसे जो है उसको रेस्क्यू किया था? कितना समय लगा उसको रेस्क्यू करने में? 1-1.5 घंटा लग गया मैडम, क्योंकि उसमें सांप ड्राइवर की सीट के पीछे बैठा हुआ था और पीछे कूलर भी था। कूलर को हटाया गया, सीटें उतारी गई, उसके बावजूद ही सांप को रेस्क्यू किया गया सुरक्षित। किसी व्यक्ति को तो नहीं, कोई किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर ने शुक्रिया अदा किया डिपार्टमेंट का और हमने सांप को रेस्क्यू करके भक्त ने जंगल में रिलीज कर दिया।